जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द टॉरस साइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आई वेलकम यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द टॉरस और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर दिस वीक। Taurus, it's all about we have here is the third chakra, that is the solar plexus chakra, archangel Shamuel. Okay, मुझे ऐसा लगता है कि some things are like completing in your life, or maybe a chapter, or maybe it's all about कि आपके अंदर जो masculine energy है वो arise हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है it's about forward movement, ठीक है, आपके अंदर वो like वो that energy is rising, masculine energy especially, and maybe it's all about like social social circle आपका बढ़ सकता है इस हफ्ते। things are getting better, एक बहुत अच्छी एनर्जी आप फील कर सकते हैं इस हफ्ते, फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड ब्राइट, एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर टॉरस। चलिए अब आपकी लव लाइफ की बात करते हैं। ओके, कनेक्शन की बात करें तो आई थिंक मे बी यू आर वरिड अबाउट, शायद हो सकता है कि कनेक्शन हो, और मे बी देयर मस्ट बी अ पर्सन अराउंड यू, अ न्यू पर्सन, या कुछ के लिए हो सकता है यू आर लाइक लाइक यर्निंग, आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, किसी चीज़ को मिस कर रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आपके अंदर वो बोला ना कि एक वो एनर्जी राइज हो रही है नाउ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप शायद हो सकता है मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग पर्सन बैक इन योर लाइफ, या अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में वापस आ जाए। ऑन द अदर हैंड आई थिंक दिस पर्सन इज काइंड ऑफ लाइक, शायद हो सकता है कि इस कनेक्शन में हर्ट हो, पेन हो, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें स्मूथ नहीं है आप लोगों के बीच में। अच्छा, कुछ लोगों के मैंने बोला ना कि ये न्यू पर्सन हो सकते हैं, एंड यू आर फीलिंग, आपके जो पार्टनर भी हैं वो भी लाइक चीटेड फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि समबडी इज टेकिंग टाइम, वो अपने आप को चूज़ कर रहे हैं ऑल दो दे मिस यू, ठीक है। कुछ के लिए हो सकता है कि रिसेंटली यू हैव मेट समबडी, और हो सकता है कि यू आर अनडिसाइडेड, आपको समझ नहीं आ रही कि कनेक्शन कहाँ बढ़ रहा है, या मे बी इट्स अबाउट लॉन्ग अगो आप किसी से मिले हों और इट्स अबाउट नॉस्टैल्जिया, ये पर्सन भी आपके बारे में सोचते हों, बट अभी अपने आप को चूज़ कर रहे हैं। ओके, आई डोंट थिंक ये पर्सन अभी फ़िलहाल इस पोजीशन में है कि आपको रीच आउट करे, बट आई थिंक कम्युनिकेशन विल हैपन। शायद हो सकता है समबडी इज़ ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई है जो कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। और टॉरस के लिए आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक न्यू, मैंने आपको बोला ना कि यू आर अवॉइडिंग, मे बी न्यू कनेक्शंस आर अराउंड यू, बट शायद हो सकता है आप सोच नहीं रहे हैं। और दूसरा ये कि आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, एंड या मे बी इट्स अबाउट पास्ट हर्ट्स कि आप स्टिल कैरी कर रहे हैं, एंड येस दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग साइड मैसेज फॉर सम टॉरस, कि आप निकल नहीं पा रहे हैं, स्टिल आप पुराने सोच रहे हैं, स्टिल आप उन चीज़ों में फंसे हुए हैं, एंड मे बी हो सकता है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रही है, और शायद यू नेवर नो कि पोटेंशियल रिलेशनशिप आपके लिए वेट कर रहा हो। चलिए अब टॉरस के करियर की बात करेंगे। ओके, करियर वाइज आई थिंक टॉरस इट्स अबाउट लाइक यू आर काइंड ऑफ
शायद कोई पीरियड ऐसा चल रहा है, लर्निंग समथिंग, और मे बी कोई प्रोसेस चल रहा है, चीज़ें स्टक हैं। इस हफ्ते हो सकता है कि कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, और शायद हो सकता है कंपटीशन बहुत है, या यू आर वेटिंग फॉर अ मैसेज और मे बी वेटिंग फॉर समथिंग, और स्टक है कोई चीज़ और आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है। अब स्टक यही चीज़ है कि यार लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, या कुछ लाइक आप सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई वीज़ा का, पासपोर्ट का, या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और मे बी इट्स अबाउट लाइक कुछ सेटअप करना हो, कुछ स्टार्ट करना हो, तो वो चीज़ें मुझे टॉरस के लिए दिखाई दे रही हैं। सो आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक शायद हो सकता है थिंग्स माइट गेट बेटर फॉर यू, और आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो चीज़ आ सकती है, और मे बी आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि समथिंग कुछ क्लियर होना है, कोई पाथ क्लियर होना है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर टॉरस। चलिए, क्या गाइडेंस है? Okay, Taurus. I think it's all about walking the path. अगर आप कुछ चीज़ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं, तो प्लीज़ मैं आपको यही बोलूँगी कि एक तो जगल करना बंद कीजिए, ईदर दिस वे और दैट वे। आप दोनों चीज़ें हैंडल नहीं कर सकते, तो यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। और दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है कि येस, लॉट ऑफ पोटेंशियल यू हैव, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आने वाली हैं, लेकिन ये अब आपके ऊपर है कि आप ग्रैब करते हैं कि नहीं, या आप उस एनर्जी में टैप इन करते हैं कि नहीं। बिकॉज वी हैव अ कार्ड ऑफ ट्रैवलिंग, सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कहीं और शिफ्ट होना, कहीं मूव होना, ठीक है। सो आपको अपने गोल की तरफ ध्यान कर देना होगा, ईदर दिस वे और दैट वे। मैंने आपको बोला ना, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, और उस तरीके से आपको अपनी लाइफ को प्लान करना होगा। और ये आपके रिलेशनशिप पे भी अप्लाई होता है। येस, ऑफ कोर्स, लाइक मान लीजिए कि आप कहीं अटके हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा, सो बिगर पिक्चर देखिए, आगे की तरफ बढ़िए, लाइक अगर आप किसी चीज़ में स्टक हैं, सो विजन क्रिएट कीजिए व्हाट यू वांट, और उस पर काम करना काम करना शुरू कीजिए। अगर आप वहीं स्टक रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर टॉरस। आई होप आपको पसंद आई हो ये रीडिंग। मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना ख्याल रखिए।